अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार चौधरी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, बहुत से बच्चे नंबर अच्छे इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि उनको जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका, सही सीक्वेंस जो है वो क्लियर नहीं होता। कहा यह जाता है स्मार्ट वर्कर इज़ बेटर देन हार्ड वर्कर। तो आपने बेटा इस लेक्चर को सीख के इसको दूसरों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह आप इस लेक्चर के बाद इस काबिल होंगे कि आपके मार्क्स जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे पहले की निस्बत। जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं उस गलतियों को हम जो है वो रिमूव करके अपने मार्क्स अच्छे लाएंगे। आपका भला तभी होगा बेटा जब आप दूसरों का भला चाहोगे। आपने करना क्या है, आपने करना है कि इस लेक्चर को आपने अपने दोस्तों में, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना लाजमी है। पहले देखें, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अकाउंटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि हमने इसके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज, फर्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि एमसीक्यूज के अल्फ़ाबेटिक्स ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब उर्दू वाली साइड से दिए गए हैं या इंग्लिश वाली साइड से दिए गए हैं। सम टाइम वो ए बी सी डी ऐसे देता है और सम टाइम वो ए बी सी डी इस तरह से दे देता है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक रिदम में निकल जाते हैं, वो फौरी तौर पर एमसीक्यूज को मार्क करते चले जाते हैं। 4-5 एमसीक्यूज जैसे वो सर्कल कर चुके होते हैं तब जाके उनको पता चलता है ओहो ये मसला ये हो गया कि मैंने तो अल्फ़ाबेटिक को ए बी सी डी को लेफ्ट टू राइट समझा, एक्चुअल में वो राइट टू लेफ्ट थी। तो इस तरह से बहुत से अच्छे बच्चे भी यहाँ एमसीक्यूज में अपने मार्क्स गवा बैठते हैं। आपने बेटा इस गलती से बचना है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, चाहे पार्ट 1 की अकाउंटिंग है या पार्ट 2 की अकाउंटिंग है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 2 दिए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट होगा। एक पार्ट के मार्क्स हैं 10। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं कि पहले ही 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसके, या वो कम अटेम्प्ट करते हैं या कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं करते। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन इसके 7 आते हैं और इसके जो है वो 6 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तो आप टाइम को, घड़ी को साथ मैनेज करके कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, इसके 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हाफ पेज लीव कर देना, हाफ पेज छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। और नेक्स्ट इसके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हाफ पेज इसका भी नीचे आपने खाली छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 दिए गए होंगे जिसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन चूज करना है जो आपको अच्छे से भी आता है और वो टाइम भी कम ले। ठीक है, लेट्स सपोज जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का उसने एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें उसने 10 एंट्रीज दे दी। आपको वो क्वेश्चन बड़ा अच्छे से आता था, आपने क्या किया, जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया। आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सर्व कर देगा, आपका दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। आपने देखना है कि जो इजी भी हो, आपको आता भी हो और शॉर्ट हो, सबसे जल्दी अटेम्प्ट हो सके। जैसे मैं फर्स्ट ईयर के हवाले से बात करूं तो वहां पर बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल तौर पर इजीली और जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है, तो आप उसको पहले करें। सेकंड में इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल हालात में शॉर्ट आता है, आप उसको पहले करें। आप सेकंड ईयर की अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। आप जो है वो उसके बाद फिर आप कंपनी के क्वेश्चन को या आप उसमें कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को या नॉन ट्रेडिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इसी तरह से पार्ट 1 में आप बैंक रिकंसिलिएशन को कर सकते हो पहले। पार्ट 1 में आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को कर सकते हो, बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, आप पार्ट 1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है। आप फिर उसके बाद लास्ट में आप अपने कंपनी फाइनल के क्वेश्चन को छेड़ेंगे, ठीक है, अगर आप उसको चूज करते हो तो। अब देखिए, लेट्स सपोज आपने इसमें चूज किया, आपने 4 क्वेश्चन किया, आपने 6 क्वेश्चन किया और आपने 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब आपका पेपर हो गया कंप्लीट। अभी टाइम पड़ा है,
आधा घंटा या पौना घंटा पढ़ा है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो फौरी जो है उठ के जाने की करती है। तो आपने टाइम को देख के बेटा, टाइम पड़ा हुआ है तो उस पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। एक मिसकंसेप्शन ये बनी हुई है बच्चों के ज़हन में, ये है कि यार हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसको तो चेक ही नहीं किया जाता, उसके तो मार्क्स ही नहीं लगाए जाते, पहले क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, आगे के क्वेश्चन एग्जामिनर चेक ही नहीं करता। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर आपके ईच एंड एवरी वर्ड को देखता है जो आपने पेपर में किया है। लास्ट पेजेस को वो क्रॉस करने के बाद आपके हर किए गए क्वेश्चन को वो चेक करता है। आपने क्या करना है देखें, इसके बाद आपने आके क्या करना है, यहाँ जो आपने हाफ पेज छोड़ा है वहाँ 1-2 क्वेश्चन ऐड करो, इधर आप 1-2 क्वेश्चन ऐड करो ताकि आपके किसी क्वेश्चन में कटिंग हुई है तो वो आपके 7, लेट्स सपोज आपने इसके आप 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं तो करने 5 थे, किए 7, तो एग्जामिनर 7 के 7 क्वेश्चन को चेक करेगा। उसमें वो क्वेश्चन, लेट्स सपोज 7 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन में पूरे 2 मार्क्स आए और 2 क्वेश्चन जो आपने दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर एक क्वेश्चन किया था उनमें 1-1 मार्क्स आया, तो ये जो दूसरे नंबर और चौथे नंबर वाला क्वेश्चन है और चौथे नंबर वाले क्वेश्चन पर वो लिखेगा ओवर अटेम्प्ट। अब ये ओवर अटेम्प्ट में चले जाएंगे, इनके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, बाकी 5 के मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, यूं आपके टोटल 10 मार्क्स इसमें शॉर्ट में आ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आपने 2 क्वेश्चन छोड़े होते तो ये चौथे और 5वें में 1-1 नंबर लगा था तो आपके टोटल 8 मार्क्स बनने थे। तो लिहाजा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहिए। इसके इसी तरह से वो हाफ पेज फिल होने के बाद फिर आप नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखोगे कि क्या हमारे पास टाइम है, हम इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लॉन्ग का भी अटेम्प्ट करें, थ्योरी का नहीं, न्यूमेरिक का। अकाउंटिंग में लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें। किसी एक क्वेश्चन में आपकी किसी एक क्वेश्चन में आपकी प्लस माइनस की गलती हो सकती है या किसी एक क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, ठीक है, या किसी एक क्वेश्चन में आपकी फार्मूले की गलती हो सकती है। आपने अपनी तरफ से तो 3 क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त ठीक ठाक किए हैं लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होने के वजह से आपके उसमें नंबर कम हो गए। तो आपने जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ होगा, जो कम मार्क्स वाला है वो ओवर अटैम्प्ट हो जाएगा, बाकी के मार्क्स आपके लगा दिए जाएंगे। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में एक चीज़ आपने ये भी जहन में रखनी है कि आपने प्रैक्टिस के दौरान, स्टूडेंट अभी पेपरों की आप तैयारी कर रहे हो, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट आजकल मोबाइल चूँकि हाथ में है तो वो कैलकुलेशन को ज़्यादातर मोबाइल से कर रहा होता है। ये बेटा बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने घर में ड्यूरिंग प्रैक्टिस अपना जो है वो मोबाइल को यूज़ नहीं करना, आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। उससे होगा क्या, आपके कैलकुलेटर पर आपकी ग्रिप हो जाएगी, आपका जिसको हम कह सकते हैं आपका हाथ बैठ जाएगा उस पर। तो आप पेपर में जाओगे तो इंशाल्लाह वो कैलकुलेशन आपकी उस कैलकुलेटर से की हुई गलत नहीं होगी। बच्चे बार बार कैलकुलेशन करते हैं, वो भी गलत है। आपने जो कैलकुलेशन करनी है एहतियात से करनी है, एक बार करनी है, टाइम बचता है तो बाद में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा मैं आपको बता दूँ बेटा, फर्स्ट पेपर में जाते हुए आप लोगों ने जो है वो रोल नंबर स्लिप और क्या कहते हैं आईडी कार्ड और अपना कैलकुलेटर जो है अकाउंटिंग के पेपर में ये लाजमी लेके जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।